तो ये आप हमेशा अगर दोहराते रहो, जीवन में संकट हो, कोई नहीं सुनने वाला हो, आस पड़ोस घर, तो ये दोहराते रहो। आप लोग को याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ तो मैं लाऊं छड़ी, क्योंकि ये भी एक क्लास है, यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कोई विद्यालय में विद्यार्थी जाता और उसे याद नहीं होता, शिक्षक लगाता एक छड़ी। तो हमारी कथा में अगर मैं चौपाई याद कराऊं और याद ना आए तो छड़ी से मार खा लो, देखना याद हो जाएगा, फिर समस्या बहुत दूर भागेगा। इसलिए सब लोग फिर से दिन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को छड़ी लगाओ तो कौन कौन मार खा लोगे? इसे हाथ खड़ा करना, जिसका हाथ खड़ा नहीं भगाओ, जरा ताली बजाना। दीन दयाल विरद संभारे, दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तो ऐसे इस चौपाई का अगर पाठ करते रहो, गुनगुनाते रहो, तो भगवान की कृपा से संकट दूर होगा। लेकिन महाराज बड़े बड़े रोग मेरे ऐसे हैं कि दवाई भी खा रहा हूं लेकिन दवाई काम नहीं कर रहा, तो हनुमान जी को स्मरण करते हुए ऐसा करना। एक तो अगर कोई भी हनुमान चालीसा 7 बार रोज कर ले तो बहुत कम समय में आपका आत्मबल तो बढ़ेगा, लेकिन रोग दुख दूर भी होगा। हनुमान जी की ऐसी गदा लगे कि वो रोग दुख भागेगा। तो कौन सा चौपाई उसमें? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बेरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके घर में कोई बहुत बीमार हो गया हो, दवाई काम नहीं कर रहा, उसे कानों में ये सुनाओ, और अगर वो बोल सकता हो, गुनगुना सकता हो, तो बोलो ये इसको हमेशा रटते रहो, फिर आप देखना इसका चमत्कार दिखाई देगा। मैंने एक नहीं हजारों को देखा है, जब दवाई काम नहीं कर रहा हो तो ये तुरंत काम करता है। आपके बच्चों को नजर लग जाती हो, ऐसे आस पड़ोस में हो जो नजर लगा देता हो, तो घर में अगर गाय हो तो गाय के पूंछ से थोड़ा झाड़ा लगा दो, देखना वो नजर तुरंत उतर जाएगी। और आपके यहाँ घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो, पति पत्नी में, सास बहू में, पता नहीं कितना कितना भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, घर में सुमति की बड़ी कमी हो गई है, तो आपके यहाँ तो बड़ा सौभाग्यशाली आप हो। आज तो मैं भोले बाबा के लोटा जब जल चढ़ा रहा था तो मुझे लगा वाह प्रभु दर्शन देते रहना, मुझे आप बुलाते रहना और ऐसे जल स्वीकार करते रहना। ताली जाकर संकेत कर दो, इतने अच्छे भोले बाबा हमारे पधारे हैं। तो आप प्रयास करना कि रोज 1 लोटा जल चढ़े, और नहीं अगर सको तो सोमवार को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना। और घर में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, समस्या हो, तो गाय का दूध से भोले बाबा को अभिषेक कर देना, ज्यादा नहीं, 8 दिन तक लगातार अभिषेक करना। आप देखना 8 दिन के अंदर घर में झगड़ा बंद होता हुआ दिखाई देगा, कम होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये सब जो सूत्र है ताली बजाकर संकेत करते हुए भूल मत जाना, याद रखना। तो यहाँ कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। तो कलयुग में भगवान का नाम लेने से क्या होगा? कलयुग योगन यज्ञन ज्ञान, और एक आधार राम गुण गान। कलयुग में योग, अगर योग बिना मार्गदर्शन का आप करोगे, बिना मार्गदर्शन का योग करोगे तो रोग भी हो सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक घर में हम गए थे, बड़ी भाव से
बोले महाराज जब से मैं टीवी पर देखा हूं योगा और मैं जब से करती हूं तब से पेट में दर्द हो गया है। तो हमने कहा दिखाना जरा कैसे करते हो। तो कपाल भाती में ही करती हूँ। अच्छा दिखाओ। तो जब दिखाया तो कपाल भाती को कहते हैं झटके से श्वास को छोड़ना चाहिए यूं, लेकिन छोड़ने के बजाय झटके से वो ले रही थी। हमने कहा पेट दर्द जरूर करेगा, इसीलिए नकल नहीं करना। जब भी योग करना तो अपने बीच में जो भी योग के जानकार हो उनसे मार्गदर्शन लेना। और हम तो बाबा रामदेव जी के बड़े ऋणी हैं, जिन्होंने योग को बोले कि पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री जी ने हर देश को योग दिवस मनाने का संकल्प कराया। ताली जाकर संकेत कर दो। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। तो ये बहुत सुंदर कार्य है। तो हमारा योग, तो योग का तात्पर्य क्या है? योग माना जैसे 2 और 2 का योग क्या होगा? 4, और 4 और 4 का योग क्या होगा? 8। माना योग माना जोड़ना, जो हमको जोड़ने का काम करता हो उसे योग है। जब हम योग करने का केंद्र खड़ा करते हैं तो हम लोग 100, 50, 200, 500 लोग जोड़ते हैं तो भी जोड़ने का संगठन तैयार हो जाता है, तो वो योग। दूसरा, जो हमारी आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करे, नर और नारायण को जोड़ने का काम करे, भक्त और भगवान को जोड़ने का काम करे, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करे, उसे योग कहते हैं। तो ऐसे योग भगवान का नाम संकीर्तन करते करते योग क्या करता है? बोला चित्त निवृत्ति करता है। चित्त क्या है? भगवान श्री कृष्ण को चित्त चोर कहा गया है और माखन चोर भी कहा गया है। तो माखन आपने खाया होगा। खाने में मुंह क्या कहते हैं? दांत चलाना पड़ता, चबाना पड़ता है क्या? तुरंत निगल जाओगे। दूसरा, मक्खन अगर है तो मक्खन में कभी भी किसी प्रकार का दाग नहीं होता है। तो हमारा चित्त मक्खन जैसा हो जाए, जहां पे किसी प्रकार का दाग ना हो जाए, दाग ना हो। मोहे कपट चलत छिद्र न भावा। तो ऐसे चित्त को भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं, इसलिए चित्त चोर कहलाते हैं, इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं। तो भगवान का कीर्तन करते करते आपका योग महायोग में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। दूसरा, यज्ञ। जहां भी यज्ञ हो तो यज्ञ में क्या है? शुद्ध घी, शुद्ध जौ, शुद्ध तेल, शुद्ध गुड़, हवन सामग्री मिलाकर स्वाहा। जब शुद्ध जब होता है तो कहते हैं वायुमंडल शुद्ध होता है, और वायुमंडल शुद्ध होता है तो समय पे हमें वर्षा कराती है। उस समय पे वर्षा होने के कारण खेतों से समय पे अन्न प्राप्त होता है, और इस अन्न में शरीर को अन्न प्राप्त होता है, इसलिए स्वाहा। वेद की ध्वनियां गूंजती है, साम वेद दिखाई देता है, सस्वर। हरिओम। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे यज्ञ का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे यज्ञ भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। ताली जाते हुए। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। जो कुछ भी डालो
सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण भगवान राम ने। मिलती है राज कीर्ति ज्ञान यज्ञ से, मिलता है राज कीर्ति भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होतार सारे यज्ञ का कल्याण यज्ञ से, सारे यज्ञ का कल्याण यज्ञ से, यज्ञ का कल्याण यज्ञ से। बोल यज्ञ भगवान की। और हमारे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, जय हो। हर बात पे भगवान स्वयं, जब वर्षा होती है तो कितना गर्मी लग रहा था उसमें प्रारंभ में जब आए थे। अभी तो अच्छा मौसम दिखाई देता है। जो घर में बैठे होंगे उनको मन नहीं लगता होगा, यहीं आकर बैठने में मन लगता है। लगता कि नहीं लगता? किनको किनको यहाँ मन लग रहा है? हाथ खड़ा करना, जरा जरा कस के ताली बजाना। ये तो हमारा यहाँ का यज्ञ बिल्कुल सफल है। भगवान ने अपने मुहर लगा दी है। यज्ञ हो तो ऐसा, बहुत सारे क्षेत्र में यज्ञ हुए होंगे पर ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है। इसलिए एक बार यज्ञ समिति के लिए फिर से ताली बजाकर संकेत कर दो लोग। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कलयुग योगन यज्ञ न ज्ञान। यज्ञ हमें क्या करता है? हमें जगाने का काम करता है। एक धरती सोई है तो उसे जगा देता है, वायुमंडल अशुद्ध है तो उसे शुद्ध कर देता है, समय पे वर्षा करा देता है। और हमारे अंदर की ज्ञान भक्ति वैराग्य अगर सोया हो तो ज्ञान यज्ञ में ऐसा प्रवचन छलकता है कि कई प्रकार के विचार, पता नहीं मोबाइल देखने से, गलत पुस्तक पढ़ने से, गलत संगत करने से, पता नहीं कितने प्रकार की विसंगतियां आकर हमें हानि पहुंचाती रहती है। पर इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, भजन प्रवचन के माध्यम से जब हम जग जाते हैं तो पता नहीं कितने का नशा छूट जाता है, कितने का खान पान शुद्ध हो जाता है, कितने लोगों का बोला कि नास्तिक से आस्तिकता की ओर जाता है, कितने लोगों का भगवान का संबंध बढ़ जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य जब बढ़ता है तो भगवान से हमारा संबंध एकदम पक्का वाला अच्छा बन जाता है। तो कीर्तन करते करते जो हम जगते हैं वो यज्ञ महायज्ञ में बदल जाता है। और ज्ञान, ज्ञान सदैव ज्ञानी होना चाहिए। कहते हैं कि संसारिक व्यक्ति अगर गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा, लेकिन ज्ञानी थोड़ी देर के लिए अगर गिरेगा भी तो फिर उठ जाएगा। इसलिए ज्ञानी जरूर होना चाहिए। कीर्तन करते करते जो ज्ञान होगा वो महाज्ञान में बदल जाएगा। इसलिए योग महायोग में, यज्ञ महायज्ञ में और ज्ञान महाज्ञान में परिवर्तन होगा। इसीलिए कल युग योगन यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग हरि कलयुग योगन यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण इसीलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज बड़ी सुंदर भाव में वो भाव कहते हैं, हरि सदा वसते यत्र तत्र भगवता जना, और गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामेव केवलम। क्षत्रिय राजघराने की राजकुमारी मीरा जब गुरुदेव के चरणों में जाकर शास्त्रों का पठन पाठन करती, भगवान का नाम लेती,
और झूमने लगती, झुमाने लगती, तो लोगों ने कहा रे तो पागल है, पागल। तो लोगों ने जब उसे पागल कहा तो मीराबाई की चरण स्वतः गुरु के चरणों की ओर चल पड़ी। और जब चलने लगी तो मन ही मन भाव था कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सभी का मंगल चाहने वाला बात करते हैं, पूरे विश्व का हम मंगल चाहते हैं, लेकिन लोग मुझे पागल क्यों बोलते हैं। याद रखो, जब अच्छे कार्य करोगे तो लोग तुझे पागल ही कहेंगे। और वो गुनगुनाने लगी, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मुझको गुरु जी मुझे कभी न भुलाना, मुझको गुरु जी मुझको कभी न भुलाना, मुझको गुरु जी मुझे कभी न भुलाना, मुझको गुरु जी मुझे कभी न भुलाना। असुवन की धार से अर्चन होगा, असुवन की धार से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी भी आए इस धरती धरा पर, तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर संकेत किया, हे नर, तू नारायण से मिलना चाहते तो गुरु के चरणों में जाओ। भगवान श्री कृष्ण आए तो सांदीपनी आश्रम में जाकर बताया, हे भक्त, तू भगवान से मिलना चाहते तो गुरु के चरणों में जाओ। इसलिए जितने भी बड़े से बड़े महापुरुष हुए वो गुरु के चरणों में जाकर हुए। बिना गुरु के चरणों में गए हम महान नहीं हो सकते। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने भी कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए वंदना में भी बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा, अमीय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। इसलिए शंकराचार्य जी भी महाराज, श्रीमदाद शंकराचार्य जी भी महाराज अपने भाव में उन्होंने लिखा गुरु अष्टकम में, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, दिशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चेन लग्नम गुरुरद्रिपद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर आपका बहुत सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम। धन आपको मेरु पर्वत जैसा प्राप्त हुआ हो, पर मनश्चेन लग्नम,
गुरु रुद्रपद में, इन सब पाने के बावजूद भी गुरु चरणों में ध्यान न लगे तो इन सब पाने से क्या फायदा। आगे कहते हैं, भगवान श्री राम जी जब युद्ध से लौटे तो किन्हीं ने पूछा, बोला ये कैसे संभव है। तो वशिष्ठ रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि ये गुरु जी की कृपा है कि सब हो गया। ये गुरु भाव कभी वशिष्ठ रामायण भी हमें पढ़ना चाहिए।